आपकी सैलरी मिल गई? हाँ आ गई है। ये लो 8,000 रुपये घर के खर्चे के लिए, 3,000 रुपये तुम्हारे खर्चे के लिए, और ये पूरे 10,000 रुपये नौकरानी के लिए। नौकरानी के लिए? क्या मतलब? मतलब तुम्हारी पेमेंट। राहुल, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, कोई नौकरानी नहीं। तुम खुद को नौकरानी तो समझती हो, तो ये रही तुम्हारी पेमेंट। मैं समझती हूँ? अरे ये क्या अच्छा, उस दिन मेरे मुंह से गुस्से से उल्टा सीधा निकल गया था। आई एम सॉरी राहुल, हो जाता है, निकल जाता है कभी मुंह से। क्या कहा? गुस्से में? अरे यार, इंसान गुस्से में एक बार बोलता है, 2 बार बोलता है, तुम तो मुझे हर बात पे ताना मारती हो। सुनो। हाँ बोलो। घर में राशन खत्म हो गया है, शाम को राशन लेते हुए आना। ठीक है, मैं शाम को लेता हुआ आऊँगा। और हाँ, अपनी माँ को जरा समझा दो, जब देखो बस काम बताती रहती है, कभी दवाई दे दो, कभी पानी दे दो, कभी चाय बना के दे दो। अरे इस घर की नौकरानी हूँ क्या मैं कि जब देखो उनके काम करती रहूंगी? अरे यार, इसमें नौकरानी वाली बात कहाँ से हो गई? और माँ कुछ काम करने के लिए बोलती है तो कर दिया करो ना। नौकरानी नहीं हूँ तो और क्या हूँ? सुबह 6 बजे उठो, झाड़ू पोछा करो, तुम्हारा नाश्ता बनाओ और तुम्हारे मम्मी पापा का भी नाश्ता बनाओ, और ऑफिस आने के बाद तुम्हारा ध्यान रखो और अलग से तुम्हारे माँ बाप का भी ध्यान रखो। नौकरानी नहीं हूँ तो और क्या हूँ मैं? अच्छा, तो अब तुम्हें सैलरी चाहिए? देखो, जब से मेरे माँ बाप आए ना यहाँ पे रहने के लिए, तब से तुम रोज ताने मार रही हो मुझे। और अपना घर का काम करने में भला कौन नौकरानी बन जाता है? तो और क्या, इस घर में जितना काम करती हूँ ना मैं, अगर बाहर काम करने जाऊँ ना तो महीने के पूरे 10,000 रुपए मिलेंगे मुझे। तुमसे ना बहस करना ही बेकार है। और कल मेरी माँ ने तुमसे चाय क्या मांग ली? तुमने तो उनको ही उल्टा सीधा सुना दिया। तुम्हारे अंदर शर्म नाम की कोई चीज नहीं है क्या? पर ठीक है, तुम नौकरानी नहीं हो, पर मैं तो तुम्हारा नौकर हूं ना, क्योंकि मुझे तो तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करनी पड़ती हैं। तुम्हें टाइम देना पड़ता है, तुम्हारी एक एक छोटी चीज उसका भी ख्याल रखना पड़ता है मुझे। तो आज से ना, जब तुमने सोच लिया है कि तुम नौकरानी हो, तो मैं तुम्हें हर एक काम का तुम्हें पैसा दूंगा, ठीक है? राहुल, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अब मैं इस घर में काम पैसों के लिए करूंगी? मैंने तो तुम्हें कभी नौकरानी नहीं समझा, हमेशा रानी बना के रखा है इस घर में। अरे मैं बहुत दिन से नोटिस कर रहा हूँ, जब से मेरे माँ बाप यहाँ पे रहने के लिए आए हैं, तुम तब से ही तुम्हारा तो रवैया ही चेंज हो गया है। अरे अगर तुम उनकी सेवा कर लोगी तो तुम्हारा क्या जा रहा है? तुम्हारा कर्तव्य बनता है उनकी सेवा करना। और तुम कोई बाहर की लड़की थोड़ी ना हो, तुम इस घर की बहू हो। पर तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती ना। हाँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं 24 घंटे तुम्हारे माँ बाप की सेवा करती रहूं। अरे मुझे भी टाइम चाहिए होता है, मुझे भी काम होते हैं। मैं भी बाहर काम करता हूँ और कभी कभी तो ओवर टाइम भी करता हूँ, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि मैं नौकर बन गया। और जैसे मेरा फर्ज है ना इस घर को संभालना, इस घर के लिए पैसे लाना, ऐसे तुम्हारा फर्ज है मेरे माँ बाप की सेवा करना। पर अगर तुम ये थोड़ा बहुत काम कर भी लेती हो, तो क्या तुम इस घर की नौकरानी बन गई? आई एम सॉरी राहुल, मैं समझ गई जो तुम मुझे समझाना चाहते हो। वो क्या है ना कि घर के कामों में इतना दिमाग खराब हो जाता है ना कि मैं ना गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोल देती हूँ। पर आई प्रॉमिस राहुल कि मैं ना तुम्हारा और मम्मी पापा का कभी दिल नहीं दुखाऊंगी। बस मैं तुमसे यही बात बोलना चाहता हूँ कि तुम ना पति की कदर करना सीख लो, क्योंकि अगर पति ने तुम्हारी कदर करना बंद कर दिया ना, तो तुम्हारा कोई सहारा नहीं बचेगा फिर। इस बात का ख्याल रखना।